ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको ऐसे दो योग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उपाय के चक्कर में बहुत सारे पैसे खर्चते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपके जातक में अगर कुछ बुरा योग है या अच्छा योग है, उस योग का कितना बल है उससे परखिएगा। जो ग्रह उस योग को बना रहे हैं उनमें कितना ताकत है, कितना सड़बल है। युक्ति बल कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखना ये भी है कितना अच्छा युक्ति में रहते हैं। एक दक्षिण के अंदर आते हैं क्या, या एक ही नवांश के अंदर आते हैं क्या, अगर सूर्य ना हो तो, क्योंकि सूर्य के अंदर अगर आएंगे तो आपका अस्त हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई योग है तो वो होगा ही होगा। इसमें वह उपाय कहाँ से आ गया? योग में भी आपका दृढ़ क्रम अदृढ़ क्रम देखा जाता है। अगर इस योग में प्लैनेट या ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, तो ज़्यादातर दृढ़ कर्म ही दर्शाएगा कि आपका इस जातक में आपके लिए जो होना है वो होगा ही होगा। अगर वही पर योग में ग्रह वक्री आ जाते हैं तो वो थोड़ा अदृढ़ कर्म को दर्शाता है। वहाँ पे आप उपाय कर सकते हैं। ज़्यादातर उपाय ये कीजिएगा कि दान और धर्म, जैसे किसी को कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, किसी को कुछ पहनने के लिए दे दीजिएगा। खुद की कमाई से, किसी से लेकर किसी से देने का कुछ फायदा नहीं है। और अगर कोई मंत्र जाप है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो है वो आपका आत्मा का कर्म होता है। तो चलिए, आज मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे ही दो योग के बारे में जो कि ज़्यादातर उत्तर भारत में प्रचलित है। एक है आपका गुरु चंडाल योग, दूसरा है अंगारक योग। मैं सोच रहा था कि दोनों योग के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर दोनों को एक साथ बोल दूं तो शायद आपके लिए समझने में थोड़ा आसानी रहेगी, कुछ चीज़ बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। इस चक्कर में थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गुरुचंडाल योग है या अंगारक योग है, इस योगों का शास्त्र में ज़्यादा वर्णन नहीं है। शायद कहीं पे थोड़ा बहुत होगा, मैं तो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं देखा हूँ, लेकिन ज़्यादा वर्णन नहीं है। इससे ऊपर बहुत सारे हंस योग, मालव्य योग, विहंग योग, शकट योग, शंख योग, ऐसे बहुत सारे योग हैं जो कि हमारे शास्त्र में बार बार और विस्तार से बताया गया है। ये जो गुरु चंडाल है और अंगारक है, ये मेरा अपना मत है, मैं नहीं मानता। तो इस जो योग है इससे घबराइएगा मत। हमेशा याद रखिए, कोई भी योग हो वो सिर्फ आपको बुरा ही दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो ज्योतिष में अध्यात्म ज्योतिष या एस्ट्रोटोरिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो ज़्यादातर अष्टम या द्वादश भाव को देखते हैं मोक्ष के लिए। लेकिन हम सांसारिक ज्योतिष, जो हिंदू ज्योतिष, उसमें हम
9, 5 और लग्न को देखते हैं, तो आपको आपका कर्म क्या बोल रहा है वो आपको देखना है। कोई भी योग हो उसका कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। जो भी योग को कोई भी ज्योतिष बोल रहा है कि ये बिल्कुल खराब है, आपका ये प्रॉब्लम आ गया, आप परेशान में पड़ जाएंगे, ये जरासर गलत है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं क्या है ये। दोनों ही योग में राहु को बदनाम किया गया है। गुरु चंडाल यानी बृहस्पति और राहु की युक्ति, अंगारक यानी मंगल और राहु की युक्ति। तो दोनों ही योग में राहु को बदनाम किया गया है। अब समझते हैं क्यों है ऐसा। जैसे आपको पता ही है, जो राक्षस थे शूरभानु, उनका सर जो है राहु है और धर जो है वो केतु है। ज्योतिष में राहु को अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, ये मैं भी मानता हूं। एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है राहु, लेकिन राहु का अच्छा क्या है ये समझ लीजिए। राहु ही एक ग्रह है जो ये दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ अचानक और ज्यादा होने वाला है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सरप्राइज। जो बोलते हैं हिंदी में कुछ छप्पड़ फाड़ के मिल जाना है, ऐसे में तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे हो गया। अगर ऐसा कुछ हो सकता है वो राहु है, क्योंकि राहु जो है वो आपके समझ के परे है। वो आपका क्या कर्म लाता है वो थोड़ा समझना मुश्किल है। लगन में बैठा राहु, पंचम में बैठा राहु, नवम में बैठा राहु बहुत ही अच्छा फल दे सकता है। ग्रंथ पढ़ लीजिएगा लघु पराशरी या उदुदय प्रदीप जैसे बोलते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। राहु केतु के बारे में अच्छा वर्णन है। 40 श्लोक हैं उस किताब में, 2 बाद में जोड़े गए हैं। 40 को समझने के लिए अच्छी तरह शायद आपको 2-3 साल लग जाए, ऐसा है वो किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राहु इसीलिए बोलते हैं कि कलियुग में अच्छा है, हालांकि वो ही एक ग्रह है जो कि आपको कुछ नशा या कुछ बुरी आदत दे सकता है। वो भी सही है। मैं हमेशा बोलता हूं कोई ग्रह पूरे अच्छा नहीं होते या पूरा बुरे नहीं होते। बुरे ग्रह जो ज्योतिष में बोले गए हैं वो अच्छे भाव में अगर बैठे हैं तो वो आपका अच्छा कर्म को दर्शाते हैं। बृहस्पति चलिए नैसर्गिक रूप में अच्छा ही ग्रह है। इन दोनों का जुक्ति पहले समझ लीजिए। जुक्ति जो है अब तब लीजिएगा जब 2 ग्रह एक ही दृष्टिकोण के अंदर आते होंगे। मतलब उन दोनों ग्रह में जो दूरी होगा वो 10 डिग्री से कम होना चाहिए, तब जाके उसको जुक्ति मानिएगा। 2 डिग्री में बृहस्पति है कन्या में, राहु 29 डिग्री में है, तो उसको जुक्ति नहीं मानिएगा। चलिए मान के चलिए कि जुक्ति में है, अच्छा जुक्ति में है। 15 डिग्री में राहु है, बृहस्पति 10 डिग्री में है, तो जुक्ति अच्छा है। समझ लीजिए ये 2 ग्रह क्या कर रहे हैं। बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक है। बृहस्पति जो है आपका लिक्विड फाइनेंस जिसको बोलते हैं, पैसा, मतलब आपका बैंक डिपॉजिट हो गया,
आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो गया, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, जो कैश है वो बृहस्पति है। सोना जो है वो बृहस्पति है, क्योंकि वो लिक्विड, जिसको आप जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं। सो लिक्विड मीडियम जो है ट्रांजैक्शन का वो बृहस्पति है। जो फिक्स्ड है वो शुक्र है। जैसे आप घर में कुछ अच्छे चीज रखे हैं, अच्छा लग्जरी मेंटेन किए हैं, घर में अच्छे गाड़ी है आपके पास 2-3, वो शुक्र है। लेकिन जो कंक्रीट पैसा है वो बृहस्पति ही है। राहु तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अचानक कुछ मिल जाना, अचानक कुछ खो जाना भी कहीं पे है, इसे मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा अगर कुछ दे सकता है अचानक, वो राहु ही है, जैसे लटरी बोलते हैं। तो कुछ पॉजिटिव देखिए यहाँ पे। अगर बृहस्पति पंचम भाव में रहता है और राहु भी पंचम में बैठा है, तो दोनों ग्रह के लिए अच्छा हो गया। क्यों? राहु त्रिकोण में है। ग्रह जिस भाव में बैठता है, राहु या केतु छाया ग्रह है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल देते हैं। तो बहुत ही अच्छा हो गया संतान के लिए, आगे पढ़ने के लिए। उस बंदे को शायद पता ही नहीं होगा कि वो हायर एजुकेशन उसका क्लियर हो जाए, कुछ अच्छा एग्जामिनेशन, अब वो MA MPhil PhD वगैरह में घुस जाए। हालांकि PhD अष्टम भाव से देखते हैं, लेकिन ये अच्छा हो गया। वहीं पे नवम में बैठा हुआ गुरुचंडल, वो भी अच्छा हो गया। त्रिकोण छोड़ दीजिए, 2 भाव ऐसे लेते हैं। दूसरा भाव जो धन का भाव है, 11वां भाव जो आपका लाभ है, यहाँ पे अगर गुरुचंडल बन जाता है तो बहुत ही अच्छा हो गया। ग्रह अपना कारकत्व मिल जाता है। याद रखिएगा, आज के दिन में और आज के दौर में जो त्रिषणा आय बोला जाता था, 3, 6, 11, उसमें से 11 को हटा दीजिएगा। 11 जो है आपका इनकम को दिखाता है और पैसा को दिखाता है। तो जो सांसारिक ज्योतिष में 11 भाव का बहुत महत्व होता है, और जो आध्यात्मिक ज्योतिष में 12 भाव का बहुत महत्व होता है। 12वां, सो यहाँ पे 11वां भाव का बहुत ही फोकस दिया जाता है कि आपको कितना, आपका परिश्रम से कितना मिलेगा। बृहस्पति राहु अगर 11 में है तो शायद वो कम ही काम करे, उसको ज्यादा मिल जाए। एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, फिर भी मिल जाए। धन की भाव में बैठे हैं तो पिता की तरफ से मिल जाए कुछ ज्यादा ही पैसा। एक है पैसा और ज्ञान। मैं तो फिलहाल चलिए प्रोफेसर महापात्र ज्ञान को ही सम्मान करते हैं, लेकिन संसार में चलने के लिए पैसे का बहुत ज़रूरत है। लोग मुझे बोलते हैं कि आपका तो संसार है ही नहीं, तो आप तो ज्ञान के तरफ चलिए, लेकिन हम लोगों का बीवी और बच्चे हैं, तो हम पैसे के तरफ ज़्यादा जाएंगे। चलिए, तो अगर दूसरा भाव में वो बैठा है तो आपको धन मिल सकता है बहुत। एक है आपका धन बृहस्पति, और एक है आपका देने का कारक राहु, ज्यादा दे सकता है। ये भी मान के चलिए कि खो भी सकते हैं। अगर यही जुक्ति आपका 6वां में हो जाता है तो लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, 12वां में हो सकता है तो आपका धन बहुत नष्ट हो जाएगा। द्वादश में बृहस्पति राहु के साथ रहता है तो
आपके पास ज्ञान, जो किताब अगर आपका कुछ होगा पुराना, वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अष्टम में बृहस्पति और राहु का योग अच्छा है आध्यात्म के लिए। दोनों चीज देता है वो, मंत्र और तंत्र। तंत्र जो है वो राहु है, मंत्र जो है वो बृहस्पति है। पंचम में होगा तो कुछ लोग बोलते हैं कि संतान हानि करता है, इससे नहीं होता। वो पंचम भाव का जो स्वामी है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, फिर आपका निर्णय लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है राहु पंचम में हो तो थोड़ा बहुत जो पितृ श्राप अदर और जो ग्रह हैं उनको भी देखिएगा, लेकिन बृहस्पति है कारक वहां का, तो हो सकता है 2-3 बच्चे हो जाए आपको। या आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई लड़का हो जाए, जैसे हो रहा है अभी भी, बड़े शर्म की बात है। बच्चे बच्चे होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं, तो उनमें से बच्चे या बच्ची को ऐसे फर्क मत कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे कुछ है, आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाएगा। वही अगर राशि आपका मिथुन है या मीन है, जुड़वा भी हो सकते हैं। ये होता है राहु, जो आप सोचे नहीं होंगे वो हो जाएगा। अगर उसको थोड़ा आप नेगेटिव या नकारात्मक लेंगे तो आप उसको थोड़ा लॉस भी समझ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह लॉस नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जो गुरुचंडाल को बोला गया है कि नहीं, गुरुचंडाल योग हो गया तो अभी आपका सब कल्याण हो जाएगा, ये गलत है। गुरुचंडाल में भी ऐसे हो सकता है, वैसे भी गुरुचंडाल योग को शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं किया गया है। मुझे जो लग रहा है ये भी एक तरह का ठग है, ठगी योग है, जहाँ पे कुछ पोंगा पंडित बोलते हैं कि ये लग गया आपका दोष, आप ये पूजा वगैरह करवाइए, ये सब करवाइए। एक ठगी ही है गुरुचंडाल। चलिए दूसरे योग की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं अंगारक। यहाँ पे मंगल और राहु दोनों ही क्रूर हैं। तो दो क्रूर ग्रह और एक दूसरे के शत्रु भी हैं, लेकिन अगर वो दोनों मकर में बैठे हैं, जहाँ के मंगल उच्च का हो गया, लेकिन हाँ मतलब जातक के लिए अच्छा हो गया। राहु भी अपने मित्र घर में बैठा है, शनि के घर में। वो जातक का जो भी भाव होगा उसका वर्धन हो गया। अगर वो धनु लगन के लिए द्वितीय भाव है तो बहुत जमीन मिल जाएगा आपको, क्योंकि मंगल वहां पे आपके लिए अच्छा हो गया, राहु भी उच्च का हो गया। वो आपका एकादश भाव है तो फिर भी आपको बहुत मिल जाएगा जमीन वगैरह। आज के दौर में जमीन ही है जो पैसा है। तो अगर देखा जाए तो मंगल ही आपका रक्षक है और आपका अन्नदाता भी है। राहु क्या है? ज्यादा दे देना। आप 1 एकड़ जमीन ढूंढ रहे थे, आपको 2 एकड़ जमीन मिल जाएगा। ये होता है अच्छा ही अंगारक का। चलिए किसी किसी स्थान में अगर निश्च का मंगल है, राहु है, तो वो तो उनका जो प्रवृत्ति होगा वो थोड़ा गुस्से वाला होंगे। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव पे मंगल जो है वो आपका मसल है और राहु जो है वो आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ है। सिर्फ आपका मसल ज़्यादा हो जाना वो आपका नर्वस स्ट्रेंथ को नहीं बताता। सो राहु मंगल अगर लगन में रहते हैं तो वो आदमी बहुत ही शक्तिशाली होगा। तो इसको आप हनुमान योग भी बोल सकते हैं। मंगल तो देखिए,
ऐसे ही किस ग्रह या वो योग को बदनाम मत कीजिए, डरिए मत। इसके बारे में भी शास्त्र में ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वर्णन नहीं होगा, शायद वर्णन हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे योग हैं, लेकिन इतना नहीं जितना हम बोल रहे हैं। शायद भविष्य में मैं बता सकता हूँ कि इसका वर्णन किस किस शास्त्र में है और कैसे आया ये शायद, लेकिन मुझे भी जो लग रहा है एक ठगी के कारण से शायद बनाया गया होगा, क्योंकि जो भी योग को हमेशा बुरा बोलकर लोगों को डराया जाता है, ये नहीं है ज्योतिष। कोई भी ग्रह आपके कर्म को दर्शाता है। हाँ, वही कभी बोल के रखता हूँ, अगर मंगल आपका बकरी हो गया तो आप थोड़ा कोशिश करेंगे और आपको अच्छा जमीन मिल जाएगा। लेकिन इस सब अच्छाई होने के बावजूद, और मंगल जो है आपका छठवां का कारक है, तो मंगल राहु अगर छठवां में रहता है अंगारक योग, तो आपका शत्रु जो है वो आपके नीचे ही रहेंगे, इसको याद रखिएगा। हालांकि किस केस में यह रक्त विकार दे सकता है, ये चिकित्सा ज्योतिष के अंदर आता है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि छठवां का मंगल और राहु आपका जो शत्रु है उनके लिए अच्छा रहता है, ऋण भी थोड़ा घटाता है। तो ये होता है अच्छा ही दो बदनाम योगों की, गुरु चंडाल और राहु, और गुरु चंडाल और अंगारक। बिल्कुल मत घबराइएगा, जातक में कहाँ पे ये योग बन रहा है, ग्रहों का स्थिति कैसा है। यहाँ पे आप राहु का उच्च नीच भी देख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि राहु मिथुन में उच्च और वृष में उच्च। में हालांकि राहु केतु का उच्च को थोड़ा बहुत मानता हूँ, क्योंकि उच्च का जो ग्रह है वो आपका दृढ़ कर्म को दर्शाता है। उस ग्रह से जो काम है वो आपका खत्म हो गया है। तो राहु को मैं वृष में ज़्यादा उच्च मानता हूँ और केतु को वृश्चिक में। अगर उच्च का राहु है तो चलिए, ये तो और ही अच्छा हो गया। तो बिल्कुल मत घबराइएगा। कोई भी अगर आपको गुरु चंडाल या अंगारक बोलते हैं, उनको पूछिएगा क्यों ये योग हो रहा है और इस योग का क्या परिणाम है। मान के भी चलिए ऐसे गुरु चंडाल योग है या अंगारक योग है, इसका बुराई क्या है बताइए। ये जो काल सर्प योग की तरह काल सर्प लग गया सब मुश्किल आ जाएगा, अंगारक लग गया सब मुश्किल आ जाएगा, ये जरासर ठगी है, गलत ज्योतिष से, इनसे दूर रहिए। कोई भी ज्योतिष हमेशा ये चाहिए, ये देखिएगा कि उसके जातक में क्या अच्छा है और क्या बुरा। बुरा होने वाला योग में वो भी कहीं पे अच्छा हो सकता है, और अच्छा योग भी बुरा हो सकता है। वो जातक के ऊपर निर्भर करता है। तो बिल्कुल मत डरिएगा। और ज्योतिष जो नए नए सीख रहे हैं उनका भी मेरा अनुरोध है कि ये सब चीज़ से दूर रहिए। 2000 योग हैं। बीबी रमन साहब ने किताब लिखी है 3 सहयोग, उसको देखिए, कितना अच्छे अच्छे योग हैं। इस अंगारक और गुरु चंडाल से परे रही है और लोगों को डराइए मत। हालांकि गुरु चंडाल अंगारक बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को समझ गए होंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे वीडियो के माध्यम से मैं लोगों में ज्ञान फैलाऊं, जागरण लाऊं, उसके अलावा और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।